तो जय हिंद मेरी प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। आज का टॉपिक है ना, वो आपने थंबनेल से देख लिया होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप में से नए लोग हैं और वो मेरे से पहले जुड़े हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ थंबनेल देख के क्लिक किया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यकीन बैच से हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही है, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्या मतलब होगा नहीं होगा, मतलब ये चीज़। चलो हम भी भाई का वीडियो देखते हैं, और आप में से कुछ ऐसे भी मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो मेरे को पहली बार देखा है और सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो बता रहा है, हमें ये बताने वाला है कि सिलेक्शन कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता दूं, जिस एग्ज़ाम का आपका ड्रीम है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, अभी जो पिछला बैच था, ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई अलग। अब बात करते हैं कि क्या यकीन बैच से सिलेक्शन हो जाएगा दिल्ली पुलिस में अब की बार। ठीक है, वैकेंसी भी 5293 वैकेंसी है, तो क्या दिल्ली पुलिस में अब की बार यकीन बैच से सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई देखो, सीधा सीधा मेरा होनेस्ट रिप्लाई आपको यही है कि सिर्फ यकीन बैच से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यकीन बैच से सिर्फ सिलेक्शन होने वाला क्यों नहीं है। देखो भाई अब देखो भाई, जो यकीन बैच है, ठीक है, आर डुबले का, वो लाखों लोगों ने ले लिया है। ठीक है, वैकेंसी है 5293 वैकेंसी है। ठीक है, अब यकीन बैच से अगर सिलेक्शन होता तो वो फिर तो वैकेंसी 5293 है, और फिर तो लाखों लोगों का सिलेक्शन होगा। ये क्या बात हुई, ये कैसा मामला है, ये कैसे चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपके दिमाग में एक अच्छी और प्यारी चीज़ घुसाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ताकि आप रियलिटी पे आ जाओ। ठीक है, दिमाग को उछालो नहीं और उछलो नहीं, और जो डर है वो आपकी चीज़ में ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, जो ज़्यादातर जो कंपटीशन की इस लाइन में है ना भाई, उनमें सबसे ज़्यादा भाई डर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं यही हूँ कि यार मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको सही गाइडेंस दूँ, जैसे तैसे जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिल रहे, अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो आप लोगों की हेल्प करूँ। एक्चुअली मेरे को 4-5 ही दिन हुए हैं सही हुए मैं बीमार चल रहा था, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ये चीज़ चलती रहती है हमारे साथ। ठीक है, तो खैर इस सब चीज़ को छोड़ो। तो भाई इतने लोगों ने यकीन बैच ले रखा है। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं, जो दिल्ली पुलिस का इस टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ख़ास तौर से जो हाई लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, वो जो बच्चे जो लोग हैं लाइब्रेरी में बैठे बैठे, जिनकी आंखों में चश्मा चढ़ जाती है, फिर भी वो इस एग्ज़ाम को देते हैं, इस एग्ज़ामों को, तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं जी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो वो इस एग्ज़ाम को तो निकाल लेंगे। एक बात ये भी है भाई। ठीक है, तो उन उन लोगों को, उन बच्चों को आप ओनली यकीन बैच से बिना कुछ पढ़े, सिर्फ वो यकीन बैच पढ़ लिया, उनके नोट्स बना लिए, सिर्फ उसी चीज़ से यकीन बैच से आप कैसे उन लोगों को कम्पीट कर पाओगे, ये भी भाई सोचने वाली बात है ना। तो मैं एक बात बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसा होगा, कैसे होगा। और आप में से अभी भी बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये कैसे बता रहा है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ये कैसे बता सकता है। मैं इसीलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं उस जगह हूँ जहाँ का आपका ड्रीम है, क्योंकि मैंने लाइफ कितना एक्सपीरियंस किया है। भले मेरी दाढ़ी मूंछ सही से नहीं आई हो, लेकिन मेरे को जो जीवन का जो पता है, लाइफ का पता है, और आप लोगों की जो थिंकिंग है वो पहले से मैं जानता हूँ भाई। क्योंकि कहीं ना कहीं आज से 1 साल पहले मैं भी आपके जगह ही था, मैं क्या सोचता था वही चीज़ आप सोच रहे हो, क्योंकि मैं भी उसी जगह था, इसीलिए मेरे को ये सब पता है। और मैं ये जो वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, मैं व्यूज़ के लिए नहीं बनाता भाई। ठीक है, खैर ये बातें छोड़ो, ये बातें ज़्यादातर आपके काम के नहीं है, काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि भाई देखो सिलेक्शन कैसे होगा। देखो भाई यकीन बैच है भाई वो, ठीक है, उसमें देखो चीज़ें हैं। ठीक है, देखो भाई यकीन बैच है, उसको देखिए भाई लाखों लोगों ने ले रखा है। अब ओनली यकीन बैच से होगा तो भाई फिर तो सभी का होगा सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन के लिए देखो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अगर कंपटीशन की दौड़ से अगर आपको आगे निकलना है, उन 10% बंदों, उन 1% बंदों में आना है जिनका सिलेक्शन होना है, उनमें आना है, तो भाई कुछ हट के करना पड़ेगा। हट के क्या करना पड़ेगा, यकीन बैच हो चाहे कोई सा ही बैच हो, जो बिगनर हो भाई, कोई भी बंदा हो, यकीन बैच हो चाहे कोई सा ही बैच हो, अगर बैच ले रखा है, उस बैच से सिर्फ सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आज का जो कंपटीशन, आज की जो चीज़ें, हाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फ़र्क पड़ता है, लेकिन भाई जो कंपटीशन है भाई, उसमें ओनली फॉर नए बंदे, बिगनर बंदे नहीं है। जो पिछली वाली भर्ती में जो बंदे रह गए, जिन्होंने पता नहीं कौन 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 से कितने कितने बैच ले रखे हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको
आपको रियलिटी से रूबरू करा रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं आप वो गलती ना करें जिसको आपको लास्ट में एंड तक पछताना पड़े भाई, ठीक है। और मैं ये जो ठीक है बोलता हूँ ना, ये मेरी हैबिट है, ठीक है। कमेंट में मजाक मत बनाया करो, ठीक है। अरे फिर से ठीक है बोल दिया, कोई बात नहीं। तो हाँ, ये मैं मतलब आपको रियलिटी से रूबरू करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप वो गलती का एहसास उस टाइम ना हो जब ये मौका अच्छा निकल जाए। वैकेंसी काफ़ी अच्छी आ गई और बढ़ने की भी चांस होते हैं भाई, बढ़ भी सकती है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी खाली रहती है, मतलब जो है रिटायरमेंट होते रहते हैं, उसके हिसाब से वैकेंसी बढ़ती भी है, ठीक है। वो टेंशन मत करो, यानी कि जो 5293 वो तो फिक्स है। अब देखो क्या आपको हटके करना पड़ेगा जिससे आपको ये संतुष्टि हो सकती है कि मैंने इतना पढ़ लिया तो मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो इसके लिए भाई देखो, यकीन बैच अगर किसी ने ले रखा है, चाहे कोई सा भी बैच हो भाई, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। मैथ है उसके आपको नोट्स प्रॉपरली बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स बने आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम दिक्कत होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने नोट्स बना रखे तभी काम चलेगा, ठीक है। बाकी सिलेबस वगैरह बहुत सी चीज़ें मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उनमें आप वो चीज़ देख लेना, ठीक है। और जो जीएस है भाई, उसके देखो नोट्स अगर बनाना चाहो तो बढ़िया रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि आपने अगर जीएस के शॉर्ट में नोट्स बनाए ना, इतने शॉर्ट में कि वो आपको ही समझ में आए। अपन को लोगों को नहीं समझाना भाई, अपन को जॉब लेना है भाई कोई, ठीक है, लोगों को नहीं समझाना। इसलिए बस इतने शॉर्ट में बनाओ कि टाइम वेस्ट भी नहीं हो और अपना काम भी चल जाए, ठीक है। ताकि वो लास्ट का जब रिवाइज हो ना, 1 महीने पहले, 1-2 महीने, एक जो एग्ज़ाम का जो 1-2 महीने पहले होता है ना, तब ओनली मॉक टेस्ट और रिवाइज की बारी होती है भाई। उस टाइम कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जाता, इसलिए उस टाइम रिवाइज में आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा काम नोट्स से आएंगे, नोट्स और सेल्फ स्टडी भाई यही काम आएगा, ठीक है। तो देखो हट के और चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, आपने नोट्स भी बना लिए, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चे आपके पास एग्ज़ाम के 4-5 मंथ बच्चे हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में जो नया बंदा लगा उसको कम से कम 3 महीने 4 महीने का लगभग तो इतना टाइम लगेगा। यही 8-9 महीने एग्ज़ाम के हैं, 8 ही महीने हैं बस, हैं इतना ही है, ठीक है। ऐसे ने कैलेंडर जारी कर दिया, इस डेट को एग्ज़ाम होगा तो वही होगा भाई, है। तो भाई अलग थोड़ा और क्या करना पड़ेगा, अलग देखो सिलेबस हो गया, नोट्स बना लिया आपने। अब आपको क्या करना होगा जो आपको सिलेक्शन के पास पहुंचाएगी। जैसे ही सिलेबस होता है, ये चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद भाई मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। और किताब लेके आ जाओ, किताब में मैं आपको बता दूं, लुसेंट हो चाहिए आपके पास, बहुत बढ़िया है। जीएस निधि हो आपके पास, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या बोलते हैं, पिनेकल की हो, बहुत बढ़िया भाई जीएस के लिए। और फिर भाई ये सब चीज़ें होने के बाद मॉक टेस्ट, जैसे सिलेबस होता है आपका, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। पहला मॉक दोगे आपके नंबर कम आएंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज, आप है ना एनालिसिस, ठीक है। यानी कि अगर यानी कि मॉक टेस्ट दिया उसके बाद अगर 1 घंटा अगर आप किसी मॉक में नहीं दे रहे हैं एनालिसिस करने में, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जब आप मॉक टेस्ट दो तो रजिस्टर लेके बैठ जाओ, और मॉक टेस्ट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, उसमें फिर उन गलतियों को लिखो जिन जिन टॉपिक में आपके नंबर कट रहे हैं। उनको चाहिए आपको कितना ही टाइम लगे, वो पढ़ के ही सोवो, ठीक है। हाँ मान लो कि पहला मॉक दोगे उसमें बहुत सारी गलतियाँ होगी, उनको एक ही दिन में आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करो कि ये टॉपिक है, 1-2 टॉपिक वो तो कंप्लीट करो, उससे अगले दिन वो टॉपिक कंप्लीट करो, फिर वापस मॉक दो। यही चीज़ दोहराओ भाई डेली। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद डेली 1 मॉक तो कम से कम देना है, बाकी 2 मॉक दो तो और ही बढ़िया है, 3 दो तो और ही बढ़िया भाई। जितना वो चीज़ें करोगे उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रैक्टिस है ना भाई, वो ही परफेक्ट बनाती है, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका अपने आप स्कोर बढ़ेगा भाई, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैं भाई जो चीज़ें बताता हूँ वो थोड़ा हट के बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं रियलिटी में बात करता हूँ, मुझे प्रमोशन, पैसों और व्यूज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास कई बार है, ये नहीं कि ऑफर नहीं आते, क्योंकि थोड़ा सा वो चीज़ें है कि ठीक ठाक व्यू चले जाते हैं तो ऑफर भी आते हैं, लेकिन यार मैं उन चीज़ों को नहीं बता सकता, उन चीज़ों का मैं प्रमोशन नहीं कर सकता जिनको आपका नुकसान हो, ठीक है। वो चीज़ें मुझे करनी नहीं भाई, वो चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, वो बंदा चाहे कितना ही पैसा दे, वो मतलब नहीं है। बस यही है कि यार आप जैसे जो लोग लगे, जिन आप जैसे मेरे छोटे प्यारे भाई बहन है जिनको डर का माहौल है, वो है भाई, ठीक, वो भाई दूर करूँ मैं उनको, राइट वे में ले चलूँ। तो भाई ये चीज़ें मैंने बता दी कि सिलेक्शन कैसे होगा भाई, ठीक है। इनका रीज़न यही था, 2-3 मैंने आपको बता दी, ये सबसे बड़े बड़े रीज़न है, ठीक है।
तो भाई ये ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा है मॉक टेस्ट भाई, और मॉक टेस्ट की गलतियाँ निकालना, ठीक है भाई। जीएस के लिए मैं थोड़ा इसमें अलग से और बता दूँ हटके, ऑलरेडी जीएस की स्ट्रेटेजी उसमें रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे है, फिर भी इसमें वीडियो में और बता देता हूँ ताकि कोई नया बंदा हो तो वो नहीं देखा हो तो इसी में देख के उसका काम चल जाए और उसका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। जीएस के लिए भाई यही है भाई, देखो पहले कोई सही बैच हो उससे सिलेबस कवर करो। अगर आपने बैच नहीं ले रखा तो कोई ज़रूरी नहीं भाई, बिना बैच लिए भी सिलेक्शन हो सकती है, इतना कंटेंट पड़ा है। क्योंकि आज का जो ऑनलाइन टाइम है भाई, सब सारे यूट्यूबर है, सारे जो यूट्यूब चैनल है उनमें आपस में दौड़ लगी है कि मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं और मेरे ज़्यादा व्यूज़ जाए, मेरे चैनल पे ज़्यादा लोग आए, ठीक है। इसलिए ये चीज़ है, फ्री का कंटेंट बहुत पड़ा है, ठीक है। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है भाई, मैंने बैच नहीं लिया, मैंने जब बिना बैच लिए 7-8 महीने सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो भाई आप तो मेरे से कहीं ना कहीं आगे हो। आपके पास बैच भी होगे, नहीं भी होगे तो कहीं ना कहीं भाई मेरे से आगे होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी आपकी तरह शुरुआत की थी, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं तो आपको कितने अच्छे प्यार से चीज़ें गाइड कर रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो भाई मैं जीएस के लिए अलग से ये चीज़ बता देता हूँ कि भाई देखो करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, शॉर्ट में नोट्स बनाना चाहते हो बना लो भाई। मेन चीज़ दिल्ली पुलिस में भाई स्ट्रेटेजी के पूछेंगे, 15 से 18 नंबर के जीके हमारे वाले में पूछ रहे हैं, तो ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, कम पूछने के चांस नहीं है। क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ाना है और पेपर का लेवल टप करना है, तो भाई स्ट्रेटेजी के पूछेंगे आपसे, ठीक है। क्योंकि यही हार्ड होता है, क्योंकि इसको रटना पड़ता है, ये चीज़ फिक्स है, ठीक है। इस राज्य का लोक नृत्य ये है तो वो है, वो चेंज नहीं होगा है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता भाई, ठीक है। इसलिए वही चीज़ है, रटना पड़ेगा इसके लिए। और जीएस के लिए मैं बुक बता दो भाई, नवीन सर की जो स्ट्रेटेजी के वाली बुक है, 2 एडिशन आ गए अब तो भाई, ये सबसे बढ़िया है भाई। इनको पढ़ लोगे तो दिल्ली पुलिस में स्ट्रेटेजी के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इनको प्रैक्टिस में लाना है, और प्रैक्टिस में कैसे लाना है, इनको 3-4 बार पढ़ना है, प्लस में मॉक टेस्ट भी देना है। जब मॉक टेस्ट दोगे तो पता चलेगा स्ट्रेटजी के मेरे इस टॉपिक से नंबर कट रहे हैं, ठीक है। तो उसको बार बार पढ़ना, ये चीज़ें जीएस में है भाई। और जीएस में और थोड़ा सा बताऊँ, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो भाई आपको सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप है ना, नोट्स वगैरह तो पढ़ लिए, उनमें जितना पढ़ना था पढ़ लिया, फिर आती है किताब, फिर बुक। और सेल्फ स्टडी का सारा सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि आप फ़ोन में जो चीज़ 4 घंटे में पढ़ते हो ना, वो चीज़ बुक से पढ़ के 1 घंटे में कवर कर सकते हो भाई, ठीक है। और आज जो बातें बता रहा हूँ ना भाई, सही में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं कंपटीशन तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन भाई बात सही है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें भाई बताना ज़रूरी है, ठीक है, बात वो नहीं होती। यही चीज़ें है भाई, यही मैं बताना चाहता था। हट के बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और हटके में सबसे मेन रोल होता है भाई मॉक टेस्ट का रोल होता है, ठीक है। और हमें पता तभी चलता है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, ठीक है। क्योंकि हमें कोई आके पूछने वाला नहीं है कि तुम मुझे इस टॉपिक से क्वेश्चन बता, तेरा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। हमें क्या पता, हम सोचते हैं कि हमें सब आता है, तो मॉक टेस्ट से वो पता चल जाता है। तो बस यही करो कि बार बार उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। और भाई मैथ भाई जीएस है भाई, बहुत बार पढ़नी पड़ेगी। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर में सबसे सारे नंबर ला सकते हैं, लेकिन जो जीएस है भाई उसमें उसमें मतलब बहुत कम नंबर, उसमें नंबर लाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो चीज़ याद नहीं रहती। और उसका एक ही सोल्यूशन है, मैथ की तरह चीज़ें बार बार पढ़ो, ठीक है। जो नोट्स बनाए आपने शॉर्ट में, उन नोट्सों को पढ़ो, ठीक है। और मेन चीज़ वो हेल्प करिए, आपके मॉक टेस्ट दोगे तो उनमें जिस टॉपिक में नंबर कटेंगे उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे। और मेन एक चीज़ और है, जो मेन टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उनमें मैंने वो टॉपिक डाल रखे हैं। दूसरे वीडियो में 1-2 वीडियो और बना रखे, उनमें भी डाल लिया है, तो वो टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। क्योंकि एक भाई सीधी स्टडी होती है, ठीक है, बिना कुछ ज्ञान के पढ़े। एक स्मार्ट स्टडी होती है भाई, आज के टाइम में स्मार्ट स्टडी मांगता है हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे हैं भाई हिस्ट्री, ठीक, उससे 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्टडी जीके के 15 से 18 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम स्टडी जीके को आधे घंटा पढ़ते हैं और हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं एक घंटा, 2 घंटा, 3-3 घंटा, तो भाई कैसे काम चलेगा है। तो भाई उसके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से चलो। बाकी वो चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखी है। मैं
आज उन लोगों के लिए लाया हूँ जो सोचते हैं कि हाँ मैंने ये बेच ले ली तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। भाई और चीज़ें भी करनी पड़ेगी। और मैं ये रिलेटिव बात कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, डराने के नहीं भाई, आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। क्योंकि आप भले ही बड़े होगी उम्र में, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो बच्चों की तरह ही है। क्यों है? क्योंकि आप नए हो, नए लोग हो। ये जो ऑनलाइन आप दुनिया देख रहे हो, जो दुनिया दिखती है वैसी दुनिया नहीं है भाई, हैं। यहाँ पे दिखता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है भाई, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए भाई सभी को यही कहूँगा, ठीक है। और एक बार नेगेटिविटी और बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको ना एक बार साइड में रख दो, ठीक है। उनको स्विच ऑफ कर दो। नेगेटिविटी ये सारी चीज़ें है ना जो दिमाग ख़राब करती है, फ़ोन वगैरह सब कुछ, ठीक है। इनको पॉलीथीन में पैक करके एक बार डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये डस्टबिन में मिलेगी नहीं, क्योंकि वो आपका भ्रम है। सारी चीज़ें आपके दिमाग का भ्रम है भाई, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें करता हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं ऐसा मोटिवेट करता हूँ आपको। हाँ, और लड़कियों के लिए एक स्पेशल बात, लड़कियों के लिए एक स्पेशल मोटिवेशन ये है कि देखो मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, आपके लिए जॉब इसलिए ज़रूरी है कि दूसरों के घर में जाके सास के ताने सुनने, अपने हस्बैंड के ताने सुनने, उनके बर्तन धोने, भैंसों जो गाय भैंस है उनका गोबर उठाने से बेटर है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और सिलेक्शन ले लो बहनों, ठीक है। हैं, मतलब है, अब इससे बड़ा और मोटिवेशन क्या चाहिए, ठीक है। अगर तो उससे बेटर है कि गवर्नमेंट जॉब लगो, ठीक है, अच्छी इज्जत मिलेगी, अच्छा पैसा होगा, ठीक है, जहाँ जाओगे वहाँ पे ओ हो सर आप, सर आप, सर आप, मैडम आप, मैडम आप, मैडम आप, ठीक है। और मोटिवेशन ये है, आप अपने माँ बाप को देख लिया करो, ठीक है। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कितना सोचते हैं, अपने आड़ोसी पड़ोसियों को आप लोगों के बारे में आपकी कितनी तारीफ़ करते हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है। बाकी अच्छी बातें बता दी सभी को। जय हिंद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताया करो क्या वीडियो, कौन सा वीडियो लाना है, ठीक है।